हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। नई संभावनाओं के साथ 2025 दस्तक दे चुका है, लेकिन राजनीतिक मायनों से ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2024 में बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं, जहां एक और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पार्टी ने जबरदस्त कमबैक किया। वहीं लोकसभा चुनाव में बढ़त के बाद प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा गदगद नजर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं जागरण.com। आज हम इस स्टोरी में यूपी की सियासत में हुए उथल पुथल के बारे में बात करेंगे। जानेंगे अमेठी, अयोध्या लोकसभा सीट और कुंदरकी विधानसभा सीट पर हुए उलटफेर के पीछे संदेश क्या है। साथ ही योगी आदित्यनाथ की 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक लाइन क्या होगी। साल 2024 की शुरुआत में जहां एक ओर ठंड अपना जबरदस्त प्रकोप दिखा रही थी, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक तापमान लगातार गर्म होता जा रहा था। कई दशकों के इंतजार के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका था। उसके बाद यह पहला लोकसभा चुनाव था। टिकट के लिए दावेदारों ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाना शुरू कर दिया था। पार्टियों ने भी प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश एक ऐसा अखाड़ा है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दिग्गज नेता मैदान में होते हैं। लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से मैदान में थे, तो कांग्रेस के राहुल गांधी रायबरेली से प्रतिद्वंदी को चुनौती दे रहे थे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से, उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही थी। राजनाथ सिंह सूबे की राजधानी लखनऊ से एक बार फिर मैदान में थे। हालांकि भाजपा ने एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे को धार दी और राम मंदिर के निर्माण का खूब प्रचार प्रसार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह समेत सभी भाजपा के बड़े नेताओं ने अपने भाषण में जनता के समक्ष इन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाया। वहीं भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को चुनौती देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडी गठबंधन बनाया। सूबे में इस गठबंधन की अगुवाई अखिलेश यादव कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने एनडीए को शिकस्त देने के लिए पीडीए यानी पिछला, दलित और अल्पसंख्यक के मोर्चे पर चुनाव लड़ा। यह कारगर भी साबित हुआ। 4 जून को जब परिणाम सामने आए तो राजनीतिक टिप्पणीकार भी चौंक उठे। कारण था उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसदों की संख्या 62 से घटकर महज 33 पर सिमट गई थी। साथ ही हाई प्रोफाइल सीटें अयोध्या, मैनपुरी, कन्नौज, अमेठी में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन ने यूपी में 35 सीटें जीती, जिसमें 2 सीटें आरएलडी और 32 सीटें भाजपा की रहीं। वहीं इंडी गठबंधन ने 43 सीटों पर अपना परचम लहराया, जिसमें 37 सीटों पर सपा और 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव के दरमियान सपा और कांग्रेस ने आर्थिक तंगी, संविधान को कमजोर करने का मुद्दा, अग्निवीर भर्ती, युवाओं के लिए रोजगार और आरक्षण जैसे बड़े मुद्दों पर भाजपा को घेरा। वहीं भाजपा विपक्ष के इस दांव को समझने में असफल साबित हुई। साथ ही सपा ने दलित वोटरों में जबरदस्त सेंधमारी की और भाजपा के साथ साथ मायावती को भी झटका दिया। जिस समय इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपकी अग्निवीर नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको न केवल नौकरी बल्कि पक्की वर्दी पहन करके सीमा पर रक्षा करने का मौका दिया जाएगा। और जो सरकार की 30 लाख नौकरियां भी खाली पड़ी हैं, 30 लाख नौकरियां जो खाली पड़ी हैं, उनको भी भरवा करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने इस बार टिकट बंटवारे को लेकर एमवाई के फैक्टर को नकार दिया। गैर यादव जातियों पर उनका विशेष फोकस रहा। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सिर्फ 5 यादव कैंडिडेट चुनाव में उतारे, जो उनके ही परिवार से थे। फैजाबाद लोकसभा सीट पर आए परिणामों ने सबको स्तब्ध कर दिया था। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को 54,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दे दी। राजनीतिक जानकार मानते हैं अयोध्या में भाजपा की हार के कई कारण हैं, जिसमें लल्लू सिंह की लगातार कम होती लोकप्रियता, उनका जनता से ना मिलना, दूसरा कारण उनका जातिवादी होना।
एक और कारण बताया जाता है जो राम मंदिर निर्माण के लिए छोटे छोटे कई सारे मंदिरों को तोड़ा जाना। इसके साथ ही कांग्रेस का परंपरागत वोटर सपा की ओर झुकाव होना। अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी के रूप में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा। 2019 की तरह भाजपा नेत्री अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई और कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से उन्हें 1,67,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें कम होने के बाद सियासी गलियारों में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे। यहां तक कि कयास लगाए जाने लगे कि अब आलाकमान योगी आदित्यनाथ का विकल्प तलाश करने में जुट गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के 5 महीने बाद इन सभी अटकलों पर यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने विराम लगा दिया। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इन सभी सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली, साथ ही अपने कैबिनेट मंत्री को भी जिम्मेदारी सौंपी। योगी के सामने यह चुनाव अपने नेतृत्व क्षमता को साबित करना और विरोधियों के उठते हुए स्वर को बंद करने का था। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए यह उपचुनाव प्रदेश में मिली बढ़त को बरकरार रखने का था। मायावती ने भी विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। योगी ने उपचुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया वह पूरे देश में गूंजा। इस नारे के राजनीतिक निहितार्थ तो थे ही, जातियों में विभाजित हिंदुओं में एकता का संदेश भी था, जो उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर भाजपा और 1 पर रालोद यानी 7 सीटों पर जीत के रूप में फलित हुआ। वहीं समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। अखिलेश के पीडीए का दांव योगी के बटेंगे तो कटेंगे के सामने फीका नजर आया। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे का व्यापक प्रभाव ही था कि 60% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली कुंदर की सीट और बसपा का वोट बैंक माने जाने वाले कठेरी क्षेत्र में भाजपा को जीत हासिल हुई। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र से लेकर झारखंड के चुनाव तक गूंजा, जहां चुनाव प्रचार के लिए योगी की भारी डिमांड रही। यह केवल एक नारा ही नहीं, जातियों की राजनीति कर रहे राजनीतिक दलों को सीधा जवाब भी था। वहीं 60% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली सीट कुंदरकी पर राजनीतिक जानकारों का मानना है इसके पीछे भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह का मुस्लिम कार्ड था। चुनाव प्रचार के दौरान रामवीर टोपी पहनकर मुस्लिम बस्तियों में घूमे, उनके हक की बात की, साथ ही अन्य प्रत्याशियों के मुस्लिम समाज से होना भी एक जीत का बड़ा कारण रहा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में एक नज़र गौर से देखें तो जहां एक और क्षेत्रीय पुराने दल अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए, तो वहीं अखिलेश यादव का कद और बढ़ता नजर आया। मायावती को साल 2024 में एक बार फिर निराशा हाथ लगी। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की स्थिति वर्तमान में बंद गली में आखिरी मकान जैसी होती नजर आ रही है। बसपा के परंपरागत वोटरों में चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी ने जबरदस्त सेंधमारी की है और प्रदेश में लगातार अपना दायरा बढ़ा रही है। वहीं बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने हिंदुत्व के प्रखर चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक लाइन भी स्पष्ट कर दी है। इसके सहारे ही 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए आधार भूमि तैयार की जाएगी।